کو مضبوط करना है। अल्लाह ताला से अपने राज़ व नियाज़ करने हैं, बातें करनी हैं, जो भी आपके दिल में है वो सारा कुछ अल्लाह को बयान करना है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इन दिनों की बरकत से आपकी सारी मुश्किलात आपके आसान कर देंगे और आपके हर दिल की बात को सुनेंगे। हो सकता है इन दिनों में ना आपकी वो जो है ख्वाहिशात और जो दुआएँ हैं पूरी हों, आइंदा दिनों में अल्लाह ताला उनको पूरी भी करेंगे और आप पे आने वाली जो मुसीबतें, परेशानियाँ हैं, वो भी अल्लाह इन दुआओं की बरकत से दूर कर देंगे इंशाअल्लाह। आप अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदे तू मेरी तरफ एक कदम आ वो 10 कदम भाग कर आता है। अल्लाह ताला को अपने बंदे का रोना, अपने बंदे का हर वक़्त माँगना और अपने बंदे को मतलब कि अपने ज़्यादा करीब करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला जो गुनाह करता है बंदा फिर वो तौबा करता है, अल्लाह ताला को वो बंदा बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है कि इस बंदे को एहसास तो हुआ ना कि इसने मुझे गुनाह किया और मेरे से बार-बार तौबा कर रहा है। तो हमने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी भी माँगनी है और आपने करना क्या है, करने के काम क्या है? आपने कुरान को बहुत ज़्यादा पढ़ना है, जितनी ज़्यादा कम से कम 3-4 पारे रोज़ के पढ़ेंगे तो इन 10 दिनों में ये कुरान आपका ख़त्म हो जाएगा। आपने इस तरह का शेड्यूल बनाना है कि आपका कुरान जो है वो कम से कम 1 पारा सुबह को हो जाए, 1 दोपहर को हो जाए और 1 रात को हो जाए। और रात को आप ज़्यादा दिन में आप थोड़ा रेस्ट कर लिया करें और रात को आप ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब होते हैं। अल्लाह ताला से ज़्यादा माँगे और एक रोज़ा भी रखना है, ज़िक्र अज़कार भी करने हैं, अल्लाह की बड़ाई, तकबीरात, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ख़ास तौर पे आपने यौम नहर अरफ़े के दिन का रोज़ा बहुत ज़रूरी रखना है। अगर आप सारे रोज़े नहीं रख सकती तो वो जो हज वाला रोज़ा है वो आपने रखना है। अब हज के बारे में कई लोगों के दिलों में ये गुमान आता है कि हज तो वहाँ पे है, हमारा हज नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जो ईद से पहले वाला एक दिन है वो यौमुन नहर का दिन है, उस दिन आपने रोज़ा ज़रूरी रखना है। एक रोज़ा तो बहुत ही ज़्यादा कीमती है और बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। हो सकता है हमारी ज़िंदगी में ये अगले साल हमारे दिन ये हमारी ज़िंदगी में ना आएँ, तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत और बरकत से हमारी ज़िंदगी में अगर ये दिनों को लेके आए हैं, तो इन दिनों की बहुत ज़्यादा आपने कदर करनी है। और इन दिनों में आपने बहुत ज़्यादा इबादत करनी है। अपने माँ-बाप जो हमारी दुनिया से जा चुके हैं, जिनको और जो इधर है, उनके लिए बख्शिश की दुआएँ करनी है और अपने सारे मरहूमीन जितने